प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीर साहब से भेंट वार्ता पढ़ रहे थे। निबंध कबीर साहब से भेंट, जो कि दिनकर के द्वारा लिखा गया था। अब कल हमने पढ़ा था कि हम जिस समाज की परिकल्पना करते हैं वहाँ पर क्या सन्यासियों को बुलाया जा सकता है या सन्यासियों के द्वारा क्या समाज को चलाया जा सकता है। तो दिनकर की इस प्रश्न पर कबीर ने कहा था कि महात्मा बोले, चलना ही होगा और कोई उपाय नहीं। मैं जिस समाज की कल्पना करता हूँ उसके गृहस्थ सन्यासी और सन्यासी गृहस्थ होंगे, अर्थात सन्यास और गृहस्थ के बीच में वह दूरी नहीं रहेगी जो परंपरा से चलती आ रही है। यहाँ पर कबीर जो है वो कह रहे हैं कि गृहस्थ और सन्यासी जो हैं वो उन दोनों के बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। और परंपरा से अभी यह है कि गृहस्थ जो है वह अपनी गृहस्थी में सांसारिक जीवन के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और सन्यासी व्यक्ति भगवान की खोज में चला जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि अब इस परंपरा को हमें बदलना होगा, हमें परिवर्तित करना होगा। मैं स्वयं गृहस्थ था, नानक गृहस्थ थे, बहुत प्राचीन काल में वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि गृहस्थ हुए हैं। अब उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने भक्ति भी की और यानी सन्यासी के रूप में भी एक जीवन जिया और एक गृहस्थ के रूप में भी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि नानक और पुराने अगर हम ऋषियों को देखते हैं तो वे सभी गृहस्थी थे जो अपने गृहस्थ जीवन का पालन भी करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे। सन्यासी उत्तम कोटि का मनुष्य होता है क्योंकि उसमें संचय की वृत्ति नहीं होती, लोभ और स्वार्थ नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सन्यासी जो है वह एकदम अपने घर से विरत हो जाता है, कम संसाधन में रहता है, उसे किसी वस्तुओं का लोभ और लालच नहीं होता है। तो ये एक सन्यासी का गुण है। तो वो कहते हैं यही गुण गृहस्थ में भी होना चाहिए। और सन्यासी भी वही श्रेष्ठ है जो समाज के लिए कुछ काम करे, शक्ति भर फावड़ा, चरखा या करघा चलाए अथवा विपन्न मनुष्य की सेवा करे, जैसे एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ की सेवा करता है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि लेकिन सन्यासी का भी ये कर्तव्य है कि वह अपने मनुष्य होने का और समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसका पालन करे। हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य जब सन्यासी हो जाता है तो वह कोई कार्य नहीं करता और वो जंगल में चला जाता है या साधना करता है, या जब समाज में वापस पुनः लौटता है उपदेश भी देता है, लेकिन उसके द्वारा कोई परिश्रम का कार्य या समाज सेवा का कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि सन्यासी जो है उसको भी परिश्रम करना चाहिए, उसको भी कुछ अपना कार्य करना जो है उसको करना चाहिए। ज्ञान और कर्म को भिन्न करोगे तो समाज में विषमता उत्पन्न होगी ही। और उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगर हम इनको भिन्न करेंगे तो फिर विषमता उत्पन्न होगी, समाज में अलगाव और असमानता जो है वह पैदा होने लगेगी। और अगर हम आधुनिक काल के कवि प्रसाद को देखते हैं तो प्रसाद ने अपनी कामायनी में भी कबीर के इस विचार को एक प्रकार से कहा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यही विडंबना है जीवन की। यानी ज्ञान और कर्म जब दूर होते हैं और वे मिलते नहीं हैं आपस में, तो समाज जो है पूर्ण उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुख में कविता और करघे पर हाथ, यह आदर्श मुझे पसंद था और इसी की शिक्षा मैं दूसरों को भी देता हूँ। अब कबीर कह रहे हैं कि कविता करते करते और करघा चलाना ये मुझे बहुत पसंद था, यानी अपने जीविकोपार्जन का कार्य करना और साथ में ईश्वर के प्रति या अपने मन के प्रति जो भी भाव हैं उनमें रमना, यह मुझे पसंद था। और तुमने सुना कि नहीं, नानक ने एक अमीर लड़के के हाथ से पानी पीना अस्वीकार कर दिया था। लोगों ने कहा, गुरुजी यह लड़का तो अत्यंत संभ्रांत वंश का है, इसके हाथ का पानी पीने में क्या दोष है। नानक बोले, इसकी तलहटी में मेहनत और मजदूरी के निशान नहीं है। जिसके हाथ में मेहनत के ठेले नहीं होते उसके हाथ का पानी पीने में मैं दोष मानता हूँ। नानक संत रही उच्च कोटि के और उन्होंने कहा कि ऐसे
कोमल हाथ वाले ऐसे व्यक्ति से जिसके पास साधन सुविधाएं सब संपन्न हैं और उसने कभी परिश्रम का काम नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से, ऐसे बालक के हाथ से पानी पीने में मुझे दोष होगा। और इसलिए जो व्यक्ति स्वयं अपने कार्य को करता है, स्वयं उसके हाथ में मेहनत के निशान है, ठेले यानी जो गांठें पड़ जाती है, हम मेहनत करते हैं, हम कार्य करते हैं तो हमारे हाथों में एक कठोरता और थोड़े निशान पड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जिसके हाथ में मेहनत के चिन्ह नहीं है, परिश्रम के चिन्ह नहीं है, तो मैं उनके हाथ से पानी नहीं पीता। नानक ठीक थे। श्रेष्ठ समाज वही है जिसके सदस्य ज्ञान और कर्म में से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को अधम नहीं मानते। और कबीर मानते हैं कि श्रेष्ठ समाज वही है जहाँ ज्ञान और कर्म दोनों को समान समझा जाए। यानी कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, वह कार्य करने में किसी भी छोटे से छोटे कार्य करने को भी शर्म महसूस ना करे और उस कार्य को भी वह श्रेष्ठ समझे। श्रेष्ठ समाज वह है जिसके सदस्य जी खोलकर श्रम करते हैं और तब भी जरूरत से अधिक धन पर अधिकार जमाने की उनकी इच्छा नहीं होती, और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संचय पर जो समाज बल नहीं देता है, जो व्यक्ति बल नहीं देता है, वही श्रेष्ठ समाज और वही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। आगे भी उदाहरण देकर कहते हैं, उदर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर, अधिका ही संग्रह ना करे ताको नाम फकीर। वो कहते हैं सच्चा फकीर वही है जो जितनी आवश्यकता है उतना ही वो अन्न ले और जितने तन को आवश्यकता है उतना ही वो वस्त्र को प्राप्त करे, वस्त्र को धारण करे और अपने पास रखे, इससे अधिक वो संग्रह ना करे। साधु सच्चा वही है पेट समाता लेई, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब देई। और वो कहते हैं सच्चा साधु तो वही है जो जितनी आवश्यकता है उतना ही वो भोजन ले, उसके अतिरिक्त वो भोजन न ले और ना ही संग्रह करे, क्योंकि वह जब हरि के सम्मुख, हरि के रास्ते पर चला है तो वह हरि पर विश्वास रखे, क्योंकि आगे और पीछे भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए खड़े हैं और जब वो भक्त चाहता है तब भगवान उसे दे देते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। और वे कहते हैं कि हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हे भगवान, हमको इतना आप आवश्यक रूप से धन अवश्य दें कि जिसमें कुटुंब समाए, जिसमें कुटुंब के जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति जो है वह हो जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर परिवार के लोग और मैं भूखा, हम अन्न को प्राप्त करें, भूखे ना रहें और अतिथि ना भूखा जाए। और कोई द्वार पर हमारे आ जाए तो हम उसको भी उसकी क्षुधा शांत करें, उसको अन्न खिलाएं, उसको स्वागत करें और वह हमारे द्वार से भूखा न जाए, इतनी आप हमें अवश्य कृपा करें हम पर, और इतना धन या इतनी हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप अवश्य कहें। मैंने कहा, बाबा ये बातें तो बहुत दिनों से कही जा रही है, किंतु संचय की और मनुष्य की वृत्ति फिरती तो नहीं दिखाई देती। वह तो तब फिरती है जब कुछ दबाव डाला जाता है। अब कबीर से वापस दिनकर पूछ रहे हैं कि ये सब बातें तो हम जान रहे हैं, ये आपने और सबने बहुत लंबे समय से कहा है, लेकिन मनुष्य फिर भी अपनी संचय की, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को त्यागता नहीं है और उसको जब दबाव डाला जाता है तो फिर वो अपनी इस आदत को थोड़ा बदलता है।